नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो विश्व के अधिकांश देशों में इस समय चल रहा है, स्टैगफ्लेशन यानी गतिहीन मुद्रा स्फीति। वैसे तो ये नया शब्द है, लेकिन 1970 के दशक के पश्चात संसार के जितने भी विकसित कंट्रीज हैं, उन विकसित देशों में एक नई प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वो क्या? एक और तो इन देशों में मांग कम होने के कारण उत्पादन कम हो रहा था, अर्थात बेरोजगारी बढ़ रही थी, परंतु वहीं दूसरी ओर कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही थी। यानी स्फीति के साथ बेरोजगारी, यानी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों साथ साथ चल रही थी। साधारणतः मुद्रास्फीति की स्थिति में एक ओर तो कीमतें बढ़ती है, लेकिन दूसरी ओर उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होती है। परंतु इस नई स्थिति में एक ओर तो कीमतें बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही थी। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को, जिसमें कीमतें बढ़ रही हो परंतु मांग कम हो, बेरोजगारी भी बढ़ रही हो, गतिरोध स्फीति कहा जाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार गतिरोध स्फीति एक ऐसी स्थिति है जहां कीमतों तथा मजदूरी में वृद्धि होने पर भी अधिकतर व्यक्ति रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं तथा फर्में अपने कारखानों में उत्पन्न माल को बेचने में असमर्थ होती है। तो यही स्थिति आज भी विश्व के अनेक विकसित और विकासशील राष्ट्रों में देखने को मिल रही है। अब क्या कारण है कि इस गतिहीन मुद्रास्फीति बढ़ रही है? इस गतिहीन मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है सामूहिक पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई में होने वाली कमी, जिसके कारण उत्पादन तथा रोजगार का स्तर गिरता है और कीमत स्तर बढ़ता है। और इस सामूहिक पूर्ति में, एग्रीगेट सप्लाई में जो कमी है, निम्न कारणों से होती है। पहला कारण है श्रम की प्रतिबंधित पूर्ति। श्रम की पूर्ति कई कारणों से कम या रुक जाती है, जैसे मजदूर संघों के दबाव में, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि, कानूनी न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा उपाय और ऊंची कर दरें। ये सभी तत्व मजदूरों के कार्य प्रयास, वर्क एफर्ट को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। यानी श्रमिक की निर्बाध पूर्ति नहीं हो पाती। दूसरा कारण गिना सकते इसमें अपन, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। वस्तु पर लगे ऊंचे कर लागत तथा कीमत को बढ़ा देते हैं और उत्पादन तथा रोजगार के स्तर में कमी का कारण बनते हैं, क्योंकि उत्पादक उससे हतोत्साहित होते हैं कर की ऊंची दरों से, जिस कारण भी। तीसरा है आवश्यक कच्चे माल की कीमतों में वैश्विक वृद्धि। यानी आवश्यक कच्चे माल जैसे खनिज तेल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थ है, घरेलू वस्तुओं की लागतें तक कीमतों में वृद्धि लाती है। इस प्रकार उत्पादन को कम कर देती है। जैसा कि 70 के दशक के बाद में जो खाड़ी युद्ध हुआ था, उसमें पेट्रोलियम की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई थी। ओपेक राष्ट्रों ने अपने उत्पादन को कम कर दिया था, जिससे इन पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ी थी, कच्चे माल की कीमतें तेजी से बढ़ी थी। मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि। मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि के फलस्वरूप क्या है? उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, और परंतु मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि कीमतों में वृद्धि के कारण नहीं होती, बल्कि कीमत वृद्धि की आशंकाओं में परिवर्तन के कारण होती है। इसलिए श्रमिक वर्ग पुरानी वास्तविक मजदूरी के उसी स्तर को वापस आने का प्रयास करता है जो मांग में स्फीतिक विस्तार के फलस्वरूप हुआ है।
तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण है जो एग्रीगेट सप्लाई में कमी होती है, जिससे कि एक तरफ तो कीमतें बढ़ती है, दूसरी तरफ बेरोजगारी भी साथ साथ बढ़ती है। अब अवरोध स्फीति या गतिहीन मुद्रास्फीति को रोकने के क्या उपाय किए जाएं? पहला उपाय अपना सकते अपन मुद्रास्फीति विरोधी आय नीति, एंटी इन्फ्लेशनरी इनकम पॉलिसी। आय नीति जो सरकार अपना सकती है, इसका उद्देश्य क्या है? सामान्य कीमत स्थिरता, मौद्रिक आय के स्तर को रोकना या धीमा या कम करना है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष वस्तुओं की कीमतों तथा लोगों के कुछ समूह की आय को प्रभावित करना नहीं। यदि कीमतें तथा मजदूरी को नियंत्रित करने में आय नीति सफल हो जाती है तो इससे न केवल चालू कीमतों को रोका जा सकेगा बल्कि मुद्रास्फीति के अनुमानित वृद्धि दर को भी कम किया जा सकेगा। दूसरा उपाय अपना सकते हैं अपन विभिन्न उद्योगों की कीमतों में समन्वय। उत्पादकता वृद्धि के साथ साथ विभिन्न उद्योगों की कीमतों को भी बढ़ाना या कम करना अथवा स्थिर रखना होगा। जिन उद्योगों में उत्पादकता वृद्धि दर राष्ट्रीय मजदूरी से अधिक है वहाँ कीमतें कम करनी होगी। जिन उद्योगों में उत्पादकता वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत मजदूरी दर से कम है वहाँ कीमतों में वृद्धि करनी होगी। तो जिन उद्योगों में उत्पादकता वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत मजदूरी दर के बराबर है वहाँ कीमतों को स्थिर रखना होगा। तीसरा उपाय अपना सकते हैं सीमांत कर दरों में कमी, यानी पूर्ति पक्ष वाले अर्थशास्त्री कहते हैं कि सीमांत कर की ऊंची दरें श्रम की पूर्ति, बचत तथा निवेश में कमी लाती है। इसलिए कुल पूर्ति वक्र को कुल पूर्ति वक्र ऊपर की ओर सरक जाता है। यदि ऐसा होता है तब अवरोध मुद्रास्फीति को सीमांत कर दरों को कम करके रोका जा सकता है। चौथा कारण गिना सकते हैं अपन जनशक्ति नीतियाँ। अर्थशास्त्रियों में यह भी सामान्य सहमति है कि उचित जनशक्ति नीतियाँ दीर्घकालीन आधार पर मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी पर रोक लगाने का सहज हल है। और ऐसी जनशक्ति नीतियाँ निम्नलिखित हो सकती है जैसे रोजगार के अवसरों, रिक्त स्थानों के बारे में सोचना, एकत्रित करने का समय व लागतों को न्यूनतम करके श्रम बाजार में संघर्ष को घटाना। दूसरा, उन अवरोधों को दूर करना जिसके कारण किसी व्यवसाय में प्रवेश कम या सीमित होता है। मजदूरी की ऊंची दर कृत्रिम रूप से बनाए रखना। तीसरा कारण गिना सकते हैं अपने इसमें श्रम की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए उचित जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। चौथा गिना सकते हैं अपन श्रमिक की पूर्ति की संरचना में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से श्रमिकों की दक्षता व कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए उचित कार्यक्रम अपनाएं। पांचवा कह सकते हैं अपन रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए ताकि श्रम मांग की संरचना पर अनुकूल प्रभाव पड़े। इस प्रकार के उपायों को अपना करके अपन गतिहीन मुद्रास्फीति की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं।